नमस्कार दोस्तों। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग कल पढ़ा गया था ट्रिक। ये सेकंड पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जो पहला जो क्वेश्चन है वो है विश्व की वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है, पहला ऑप्शन दिया अरब सागर है, कैस्पियन सागर है, बैकाल झील है या वुलर झील। तो कल हमने बताया था कि ट्रिक देखिए, जो भी क्वेश्चन हल करिए उसके ऑप्शन को भी सोचिए कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन तो बस सिंपल सा आपका एक क्वेश्चन निकल गया कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, आपको पता होगा कौन सी झील है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये भी सोचना है। दो कंसेप्ट आता है इसमें। एक क्वेश्चन पूछता है विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। दूसरा क्वेश्चन विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? और ये दोनों में बहुत डाउट रहता है कि गहरी झील और बड़ी झील। तो विश्व की सबसे गहरी जो झील है वो है लेक बैकाल। तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व की सबसे गहरी। और ये झील है कहाँ पे? तो ये झील है रूस। कहाँ पर है? रूस में, बैकाल झील। अगला एक और दिया है अरल सागर। अरल सागर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किन दो देशों के बीच में स्थित है अरल सागर। तो अरल सागर जो झील स्थित है, हम पहला मिटा दे रहे हैं, आपका आंसर हो गया ना, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अरल सागर का सिचुएशन है किन दो देशों के बीच में है? तो ये अरल सागर जो झील है वो है कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ज्यादा से क्वेश्चन ये देखा गया यूपीएससी में पूछा हुआ है, स्टेट विशेष वाले क्वेश्चन पूछा गया कि अरल सागर किन दो देशों के बीच स्थित है, किन दो देशों के बीच स्थित है? तो कजाकिस्तान और दूसरा उज्बेकिस्तान। ठीक, तो इस तरह से सोचेंगे आपका क्या होगा, लेवल बढ़ता जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर झील किस देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, किस देश की सीमा को टच नहीं करती है? तो हमने इसको ट्रिक के माध्यम से सीखा गया था कि 5 देश की सीमा को टच करती है। तुर्क यहाँ आए, टू का मतलब तुर्कमेनिस्तान, रू का मतलब था रूस, क का कजाकिस्तान, और ई से लेंगे तो ईरान था, ईरान, और आज का लेंगे तो अजरबैजान। तो देखिए अब ट्रिक याद है या आप मैथ में देखें तो तुरंत क्वेश्चन होगा। तो कौन सा आंसर नहीं? रूस सही है, कजाकिस्तान है, ईरान है, कौन सा नहीं होगा? ईरान। इराक की राजधानी कहाँ पे है? बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। ये भी सोचते रहेंगे थोड़ा। ईरान की राजधानी तेहरान, कजाकिस्तान का अस्ताना और रूस का मॉस्को। तो इस तरह से जब एक ऑप्शन में तो क्वेश्चन बना कर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत ही बढ़िया तैयारी होगी और आगे बढ़ेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी जीडी में सब क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलगा नदी अपना मुहाना बनाती है। कहाँ मुहाना बनाती है? अपना मुहाना बनाती है। तो बोलगा नदी अपना मुहाना काला सागर में, कैस्पियन सागर में, अरब सागर में टिटिका का झील। मुहाना का मतलब क्या होता है? गिरना, समापन। कहाँ पे समाप्त होती है? तो हम लोग को उसमें देखा गया था ट्रिक में कि बोलगा नदी जो है कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। कैस्पियन सागर, बोलगा नदी। और बोलगा नदी जो एशिया और यूरोप की बाउंड्री पर भी स्थित है, रूस में है, वो बाउंड्री बनाती है बोलगा नदी। अगला है काला सागर।
फिर है अरल सागर और टिटिकाका झील। काला सागर है, कहाँ पर है काला सागर? तो ये भी बाउंड्री बनाती है एशिया को यूरोप से, एशिया को यूरोप से ये बाउंड्री बनाती है। अरल सागर हम जान ही गए कि दो देशों के बीच है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। हाँ, टिटिकाका झील एक नई झील है ये। टिटिकाका झील है कहाँ पे? तो उत्तरी अमेरिका की झील है ये, उत्तरी अमेरिका की झील। टिटिकाका झील उत्तरी अमेरिका में झील। आगे देखते हैं क्वेश्चन। रूस की राजधानी कहाँ पर है? रूस की राजधानी, तब ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा। अब तैयारी अब ठीक ठाक करें तो अब इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रूस की राजधानी कहाँ पे है? मॉस्को है। अब इसी क्वेश्चन को बहुत लोग लगेंगे स्टाइल दिखा देगा कि ये क्वेश्चन देखिए इस एग्जाम में, अरे सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि राजधानी कहाँ पे है। हाँ, एक चीज आपको याद रखें, मॉस्को जो है किस नदी के किनारे है? तो मॉस्कोवा, मॉस्कोवा नदी के किनारे है। कौन सा? रूस की राजधानी मॉस्को। क्यों जानते हैं किसकी राजधानी है? तो क्यों किसकी राजधानी है? रूस से युद्ध लगा हुआ है उस देश, कौन सा? यूक्रेन। कौन सा? यूक्रेन। और यूक्रेन को रोटी की शायद दलिया बोलते हैं, रोटी की दलिया बोलते हैं। तेहरान किसकी राजधानी है? अभी हम लोग पढ़े ईरान की। और अशकाबाद, अशकाबाद किसकी राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इस तरह क्वेश्चन सोचें, जो सिंपल है उसमें और सोचिए, आपको क्वेश्चन मुझे और ठीक ठाक तैयारी होगी। तो रूस की राजधानी किस नदी किनारे? मॉस्को, मॉस्कोवा नदी के किनारे। अगला जो क्वेश्चन है कि अपने राज्यों में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? अपने अपने राज्यों में कौन सी जो संस्था है, संविधान में कौन सा अंग है, कौन सा संस्था है जो अपने राज्य के कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है? तो ये पहले देखिए ऑप्शन दिया संसद। संसद होगा? संसद नहीं, ये पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए कानून बनाने की संस्था है, पूरे देश के लिए कानून बनाने की संस्था है, संस्था। ये हो गया विधानमंडल। हाँ, यही आंसर आपका होगा, विधानमंडल, जो अपने राज्यों में कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति है। कोई भी बिल आएगा, पारित होगा राज्यपाल के द्वारा, उसके बाद कानून बन जाएगा, तो ये कौन सा है? विधानमंडल। हाँ, विधानमंडल के लिए अनुच्छेद याद कर सकते हैं। विधानमंडल किस अनुच्छेद में है? 168, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल। संसद को भी सोच सकते हैं, अनुच्छेद 79 में, 79 में। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइजोल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ये भी क्वेश्चन आसान होगा। ज्यादा से ज्यादा देखते हैं भारत के जो भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा पूर्वोत्तर राज्यों के ही राजधानी पूछते हैं, पूर्वोत्तर राज्य के ही पूछे जाते हैं राजधानी। तो ये सब याद होना है। 6-7 राज्य हैं, उनका एकदम कंफर्म याद रखें। तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश, बिहार का जल्दी नहीं पूछता है। तो आइजोल किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो आप जानते हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अगरतला है। मणिपुर की राजधानी जानते होंगे, कोहिमा है। ये आंसर होगा नहीं, कोहिमा। मिजोरम की राजधानी है, ये राजधानी है कहाँ पे? आइजोल। तो आपका आंसर क्या हो गया? आइजोल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जानते हैं, ईटानगर है, ईटानगर, ईटानगर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आसान है, अपना अपना क्या है पढ़ने का तरीका है। जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा जो ऑप्शन दे उसके बारे में भी सोचिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कर्क रेखा का मान कितना होता है? कर्क रेखा का मान कितना है?
अच्छा, ये क्वेश्चन प्रीवियस में भी जो सेकंड वाले वीडियो था उसमें भी आया था कि कर्क रेखा का मान कितना होता है या कर्क रेखा है क्या। तो उसमें हम लोग आंसर लिखे थे कर्क रेखा क्या है, एक अक्षांश रेखा है, उसका मान कितना होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं क्या, कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरता है, 8 राज्यों से। गुरुग्राम के 36 में आपस में झड़प पड़े, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला देखिए एक और ऑप्शन दिया है बी, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए कि मकर रेखा का मान क्या होगा, क्वेश्चन पूछ दे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। और एक नदी है अफ्रीका महाद्वीप में जो इस रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। उस नदी का क्या नाम है, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो भारत में है, एशिया में, ठीक ना, भारत में एशिया में कौन सी नदी, माही नदी, माही नदी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, देखिए 0 डिग्री अक्षांश दिया है। 0 डिग्री अक्षांश का मतलब पृथ्वी को के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली, यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्या, मध्य भाग, भूमि को मध्य भाग से गुजर तो इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं। और बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, या 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, तो ये कौन सी नदी, ये भी अफ्रीका में है, कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटने वाली। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का एकदम आसान, कर्क रेखा का मान कितना होता है, लेकिन इसे हम क्वेश्चन बना लिए कि इस तरह के सोचना है, ठीक ना, कि उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे, ये कौन सी नदी उत्तरी अक्षांश को काटती है, तो माही नदी। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या बोलेंगे, तो मकर रेखा, लिम्पोपो नदी को काटती है। फिर 0 डिग्री अक्षांश आया है, भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, कांगो जायरे नदी दक्षिण अफ्रीका में। हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीका याद होना चाहिए। जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे और सोचने लगेंगे हर ऑप्शन पे तो बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, किस सदन को यानी सभा को, किस सदन या सभा को निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। लोअर हाउस किसे बोलते हैं, लोअर हाउस किसे बोलते हैं, तो भारत से किस सदन को बोलते हैं, तो लोकसभा, लोकसभा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको याद नहीं तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा ना। लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न हाउस। निम्न हाउस क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका विघटन प्रत्येक 5 वर्ष बाद या उससे पहले भी हो जाता है, पहले भी हो सकता है, क्योंकि इसका विघटन होता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, निम्न हाउस या लोअर हाउस। लोकसभा के लिए भी देखें, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 81 है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन, इसका अपोजिट बोलते हैं उच्च सदन या अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। स्थायी सदन, क्योंकि इसका विघटन कभी होता ही नहीं। अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 भी क्या है, राज्यसभा। संसद
देश का जो कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है संसद है, और संसद मिलकर बनती किससे? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। 3 अंग हो गए इसके, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के लिए अनुच्छेद क्या है? 79। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों का मनोनयन होता है? राज्यसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति किसको डायरेक्ट मनोनीत करता है? प्रत्यक्ष रूप से मनोनीत करता है। 10, 11, 12, 9, तो कितने लोगों का मनोनयन करता है? राष्ट्रपति 12 लोगों का मनोनयन करता है, 12 लोगों का डायरेक्ट। लेकिन अब देखिए, अब का जो तत्कालिक 1-2 वर्ष से की घटना है क्या, अब लोकसभा में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मनोनीत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें 2 लोगों को मनोनीत करता था जो आंग्ल भारतीय समुदाय है, लेकिन अब नहीं हुआ। अतः लोकसभा में अब अधिकतम सीटें कितनी हो गई है? अधिकतम सीटें होगी 550। तो 12 लोगों का मनोनयन करता है कौन? राष्ट्रपति, जिनका संबंध होता है कला से, साहित्य से, समाज सेवा से, इससे संबंधित है तो राष्ट्रपति। अगला है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 500, 550, 570, 99। तो लोकसभा में कुल कितने सीटें या लोकसभा में कितने सांसद होते हैं जो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं? तो आपका आंसर होगा कितना? 550। पहले था कितना? 552, क्योंकि 2 था आंग्ल भारतीय समुदाय से और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते, तो अब ये नहीं किया जा रहा है। 300 क्या होगा? 500। तो लोकसभा में 550 और राज्यसभा में कितना? 250। और राज्यसभा में कितने? 250 सीटें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें लगता है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और मेरा मोटिव मेन यही है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें, सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, ताकि अब क्या हो, जब पेपर हल करें, घर पे बैठ के सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट मारें, तो उस पर सोचें, हर ऑप्शन पे सोचिए। ये सोचने की थिंकिंग जिस दिन आ गई, आप समझिए क्या होगा, जीएस के बहुत बादशाह होंगे, या किसी भी सब्जेक्ट के होंगे आपके बहुत बादशाह होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।